हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग भक्ति धाम मनगढ़ में आ चुके हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं एक अद्भुत नज़ारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। कृष्ण कैसे ही सर्प के ऊपर तांडव कर रहे हैं। जैसा कि दृश्य यहाँ पे है, बहुत ही मनोरम दृश्य है। मंत्रमुग्ध हो जाता है यहाँ पे आने के बाद। एक बार आने पे यहाँ पे जाने का मन नहीं करता। जैसा दृश्य ही अपने आप में प्रदर्शित कर रहा है कि बहुत ही मनोरम दृश्य है। और इस स्थल को मनगढ़ के नाम से जाना जाता है, जो कुंडा में पड़ता है। और प्रतापगढ़ की शान है ये स्थल। और अध्यात्म और कला का अद्भुत नमूना यहाँ पे दिखाई देता है। और यहाँ पे आने के बाद एक बार जाने का मन नहीं करता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से कृष्ण भगवान की विविध लीलाओं का वर्णन यहाँ पे किसी न किसी प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पे आने के बाद आप इन अद्भुत दृश्यों को देख सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कृष्ण जी कैसे लीला कर रहे हैं सर्प के ऊपर। और इस तरह से ये अद्भुत दृश्य आपको यहाँ पे वास्तविक जैसा लगेगा। तो इस तरह से प्रतीकात्मक ना देख करके आपको एक अद्भुत दृश्य लगेगा, जिसे आप स्वयं अपने आँखों से देख करके उनके मनमोहक रूपों को अपने मन में बसा सकते हैं और देख सकते हैं। अपने आप में महसूस कर सकते हैं कि कैसे कृष्ण जी विविध लीलाओं के माध्यम से गोपियों को मनमोहित करते थे, लोगों को मनमोहित करते थे, अपने चाहने वालों को मनमोहित करते थे। और ये दृश्य आपको यहाँ पे आने के बाद ही देखने को मिलेगा। आप विजुअल तरीके से वीडियो तो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो नज़ारा आपको दिखाई देगा वो विहंगम दृश्य आप विजुअल तरीके से नहीं देख सकते। तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आएँ। मनगढ़ में, जो कुंडा तहसील में प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तर प्रदेश का ये स्थल है। और ये उत्तर प्रदेश की एक शान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं राजा भैया, वो यहीं के हैं। और इस तरह से इस स्थल पे, इस ज़मीन पे यहाँ पे अध्यात्म और कला का सुंदर और मनोरम दृश्य आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस ब्लॉग्स में आप बने रहिएगा, लगातार आप देखते रहिएगा कैसे कैसे यहाँ पे दृश्य आपको दिखाई देंगे, कैसे यहाँ पे सर्प के मुंह से ब्लड निकल रहा है। और इस तरह से एक आर्टिफिशियल विजुअल को दिखाया गया है, कैसे यहाँ पे कि किस तरह से जो एंशिएंट टाइम या कह सकते हैं पौराणिक जो कथाएँ हैं, जो रोचक कहानियाँ हैं, उनको आप इन दृश्यों के माध्यम से देख सकते हैं और उनको महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आप बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जो हमारी पौराणिक कथाओं में जो चीज़ें आपको उसमें मिलता है, सुनते हैं, देखते हैं लोगों के माध्यम से, वो चीज़ें आप विजुअल तरीके से डायरेक्टली आप देख सकते हैं और उन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं कि कृष्ण जी की लीलाएँ कैसी थी, किस रूप में गोपियाँ उनकी जो है एक दासी जैसी बन गई थी, यानी एक चाहने वाली बन गई थी। दासी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, उनका मन उनमें सुध-बुध सब कुछ खो बैठी थी। जैसे एक दास होता है, गुलाम बन जाता है, वैसे कृष्ण जी की वो एक दासता जैसी उनकी स्थिति बन गई थी कि उनके बिना उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। तो इस तरह से इस दृश्य को देख कर के आप बहुत सारी चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को फ़ील कर सकते हैं। और इस धरातल पे आने के बाद यहाँ से लौटने का आपका मन नहीं करेगा। तो आगे बने रहिएगा इस वीडियो में और बहुत सारी। तो यहाँ पे कृष्ण जी की अद्भुत लीलाएँ आपको देखने को मिलेंगी। जैसा कि आप जानते हैं कृष्ण की जो बाल लीला है, उसमें बाल्यावस्था का जो वर्णन दिखाई देता है, विजुअल तरीके से लोग दर्शाते हैं, दिखाते हैं, कहानियों में मिलती है वो सारी चीज़ें, पौराणिक कथाओं में मिलती है। लेकिन बाल्यावस्था के बाद की जो दृश्य हैं, उनके अद्भुत दृश्य हैं, उन दृश्यों को आप, मनोरम दृश्यों को आप फ़ील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और इन चीज़ों को आप यहाँ पे आने के बाद जो है आप दिखाई देगा आपको यहाँ पे। तो भक्ति धाम में एक अद्भुत दृश्य यहाँ पे देखने को मिलता है। अध्यात्म और कला का एक अद्भुत नमूना है। जो लोग यहाँ पे आने के बाद अपना सुध-बुध खो देते हैं और कलात्मक चीज़ें आपको दिखाई देंगी। जैसा कि आप यहाँ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि किस तरह से आर्टिफिशियल तरीके से सर्प को दिखाई दिया है। कृष्ण कैसे अपनी उसके ऊपर जाके तांडव करते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। उनकी अलग-अलग लीलाएँ हैं, बाल्यावस्था की लीलाएँ हैं, कैसे वो माखन चुराते हैं, कैसे वो मक्खन खाते हैं चुरा करके, और आगे की जो घटनाएँ हैं, कैसे ग्वालों के साथ अपने रहते हैं, गायों के साथ रहते हैं, और कैसे इसके साथ-साथ बंसी बजाते हैं। यहाँ पे राधा और अन्य गोपियाँ यहाँ पे कैसे नृत्य करती हैं, बहुत सारे दृश्य यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो उन दृश्यों को आकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सुंदर और मनोरम दृश्यों को यहाँ पे एक आर्टिफिशियल तरीके से प्रस्तुत किया गया है, लेकिन लगता नहीं है कि आर्टिफिशियल है, यानी ये वास्तविकता के नज़दीक दिखाई देता है। तो इस तरह से इन दृश्यों को आप वास्तविक तरीके जैसा ही फ़ील कर सकते हैं इन दृश्यों को देख कर के। जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से राधा और कृष्ण का ये नृत्य है, और यहाँ पे इस तरह से आर्टिफिशियल नृत्य को एक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि इस तरह से विहंगम दृश्य है, राधा और कृष्ण का नृत्य है, और उनके साथ साथ अन्य गोपिकाएँ भी नृत्य कर रही हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कुंडा, मनगढ़, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।